लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें 9713166732 पर। संदीप मालवीय भागवत कथा खाटू श्याम भजन संध्या के लिए संपर्क करें 9713166732। पिताजी, उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर ये तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट है पिताजी, बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात, होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार 22 भक्तावर मार्ग, श्रीगंज उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन, धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th, all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium, separate classes, offline and online classes. Every Sunday, FLT, full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस, धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता D सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लॉटी कॉलेज के पास उज्जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। कपड़ा व्यापारी के यहाँ काम करने वाले युवक की दुर्घटना में मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वीडी क्लॉथ मार्केट के सामने 2 दिन पहले दुर्घटना में हरिनगर निवासी युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मामले में मर कायम कर लिया है। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज
जगदीश पिता मोहन लाल सक्सेना निवासी हरिनगर गुमान देव मंदिर के पास का रहने वाला है, जो बीडी मार्केट में कपड़ा व्यापारी के यहाँ काम करता था। 2 दिन पहले वो दुकान से जब घर जा रहा था, उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मार दी थी। बताइए वैसे क्या घटना घटी, क्या प्रॉब्लम? अरे ये क्या बीडी मार्केट में व्यापारी वहाँ काम करने जाता था, तो काम करके नहीं वापस शाम को लौट रहा था अपने घर, तो उधर से वहीं मोड़ पे उधर से कोई बाइक वाला आया और वो टक्कर मार के चला गया। तो उसको नीचे गिर गया, गिरने से उसको गहरी चोट आई सर में, और उनको फिर ले जाके अस्पताल भर्ती करा। उसका इलाज चल रहा था। कहाँ पर इलाज चल रहा था? अभी आड़ी गाड़ी में इलाज चल रहा था। और चलने उसके बाद अब कल 1-1:30 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम था लड़के का? आदेश सक्सेना, पिता मनोहर लाल जी सक्सेना। क्या उम्र थी, कहाँ रहती थी? उम्र 36 वर्ष, हरिनगर गुमानदेव मंदिर के पास। कांग्रेस पार्षद दल और शहर कांग्रेस द्वारा नगर में पिछले 4 दिनों से जल प्रदाय नहीं होने के संबंध में चामुंडा माता चौराहे पर पीएचई कार्यालय का घेराव किया गया। रवि रॉय, नेता प्रतिपक्ष, ने बताया कि निगम उज्जैन पीएचई शहर द्वारा शहर में जल प्रदाय नहीं किया जा रहा है। कई क्षेत्र में कम दबाव से पानी दिया गया। वर्तमान में पितृपक्ष के धार्मिक त्योहार में नागरिकों को पानी के लिए तरसाया जा रहा है और कई क्षेत्रों में टैंकर भी नहीं भेजे जाते हैं। संपूर्ण पीएचई का अमला और नगर निगम के अधिकारी सोए हुए हैं। नगर के विधायक, सांसद, मंत्री, महापौर, इनको नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। इन सभी की निष्क्रियता को लेकर कांग्रेस पार्षद दल और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया और पदाधिकारी मां चामुंडा माता चौराहे पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। लगातार आज चौथा दिवस है। आयुक्त नगर निगम हो, चाहे पीएचई के अधिकारी हो, शहर के लगभग सभी पार्षद और कांग्रेस के पार्षद, जो कि हम सब जागरूक लोग हैं, लगातार इन अधिकारी को बोल रहे हैं कि हर घर में मेहमान है, हर घर में कार्यक्रम है, क्योंकि पितृपक्ष के उसमें बड़े बड़े कार्यक्रम हर घर में होते हैं, पर इनकी नींद नहीं जाग रही है। आज इनकी नींद को जगाने के लिए जहां मंजिलों को बजाते हुए आज हम यहाँ पर पीएचई कार्यालय पर आए हुए हैं। सारे कांग्रेस के पार्षद साथी और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रवि भदौरिया जी और पदाधिकारीगण आकर के यहाँ पे पीएचई कार्यालय पे हमने खाली मटके लाए, वो खाली मटकों को फोड़ा है। और आने वाले समय में भी अगर इस प्रकार के ये अधिकारी अगर अपनी आक्रामकता को नहीं छोड़ते तो आखिर क्या करना होगा। अगर इस शहर में अगर 4 दिन पानी नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कौन देख रहा है इसको? कहाँ मंत्री जी हमारे, कहाँ है विधायक लोग, कहाँ है महापौर? क्या इनको ये नहीं मालूम कि शहर में 4 दिन से पानी नहीं मिल रहा है? केवल विपक्ष अपना काम करे, पर सत्ता पक्ष के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और दूध रबड़ी मलाई खाए और नगर निगम का दोहन करे। क्या यही सब काम है? इन सब बातों को लेकर के आज हमने पीएचई के अधिकारी को चेताया है। आने वाले समय में भी इनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। क्या गंदा पानी कहाँ है स्मार्ट सिटी? इस शहर में अगर पीएचई अगर 1 गिलास साफ पानी पिलाता हो तो बता दे। कहते ना ये स्मार्ट सिटी उज्जैन शहर, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिया हमने, कहाँ करा, कहाँ गया पैसा? शहर में कई जगह पाइपलाइन भी फूटी हुई है, पंप कई जगह पूरी पीएचई की व्यवस्था ध्वस्त है। अगर एक पंप खराब हो जाए तो पूरा शहर का वाटर सप्लाई पिट जाएगा। आने वाला समय नवरात्रि पर्व है, दीपावली पर्व है, अनेक पर्व लगातार है। इस स्थिति में शहर के लोगों को परेशान करना, निश्चित रूप से मेरा ऐसा कहना है कि ये लोग जनता को सताने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। इनको बार बार जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। प्रदर्शन किया गया पीछे कार्यालय में, किस तरह की मांग की गई और क्या समस्या आ रही? 4 दिन से पूरे उज्जैन में वार्डों में पानी पेयजल की व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। कहीं भी टंकियों में प्रेशर कम है, पानी आ नहीं रहा है, जबकि इस बार पूरा पानी का जो होना चाहिए टारगेट वो पूरा है। उसके बाद भी ये पीएचई वाले वार्डों में पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। कहीं पानी गंदा आ रहा है, स्मेल आ रही है, पानी को प्यूरीफाई नहीं किया जा रहा है और इनका कहना है कि प्लांट ठप पड़ा। अभी हम प्लांट भी चेक करने जाएंगे कि कौन सा प्लांट ठप पड़ा है। मतलब झूठ बोलना, झट से बोलना। पीएचई के अधिकारियों कर्मचारियों से आज हमने विनम्रतापूर्वक ज्ञापन दिया है कि तुरंत पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए। 4 दिन से जो लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है उनको पानी कल से जल प्रदाय किया जाए और अगर इन्होंने नहीं करा
कल परसों 2 दिन देखेंगे, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी पीएचई की, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे महापौर बैठे हैं उनकी, जो मंत्री जी हैं उनकी, आज शहर के अंदर मंत्री जी हैं, महापौर जी हैं, इनको ये दिख नहीं रहा है कि 4 दिन से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। भाई आज पितृ चल रहे हैं और पितृ अमावस्या है, त्यौहार हैं, पितरों को पानी, जब अपन कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि 4 दिन से किसी भी घर में वार्ड में पानी है। सारे पार्षद, सारे कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी हमारे साथ में हैं और सभी ने ये बोला है कि तुरंत इसको समस्या का निदान किया जाए और पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। कांग्रेस ने आपको ज्ञापन दिया है, कुछ मांगे कि किस तरह की समस्या शहर में आ रही है, कब तक इनका निराकरण हो जाएगा? जैसा सब लोग जानते हैं, जल प्रदाय व्यवस्था पूरा का पूरा विद्युत और मैकेनिकल संयंत्रों पर आधारित रहती है और इन संयंत्रों में आकस्मिक खराबियां आती रहती हैं, जिन्हें दूर भी किया जाता है। विगत 3-4 रोज से कुछ ऐसा हुआ कि फिल्टर प्लांट में काम निकला, कहीं वाल्वों में काम निकला, कहीं लीकेज के कारण हमको शटडाउन लेकर सुधार कार्य कराने पड़े। इस कारण विगत 3-4 दिन से सप्लाई व्यवस्था जरूर आंशिक रूप से प्रभावित हुई है, वो भी आंशिक रूप से प्रभावित हुई है और उसके लिए हमने समय समय पर जनता को समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया है कि कम दबाव से पानी इत्यादि होगा। ये सभी संधारण कार्य लगातार चल रहे हैं, कुछ पूर्ण कर लिए गए हैं और व्यवस्थाओं में लगातार सुधार करके और अब नियमित रूप से ही जल प्रदाय किया जा रहा है। इसके अलावा मैं ये भी आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पीएचई विभाग की व्यवस्थाओं के कारण विगत कई वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि ग्रीष्म काल में जो हमको एक दिन छोड़कर पेयजल कटौती करके सप्लाई करना पड़ती थी, वो भी इस वर्ष नहीं हुई और लगातार गर्मियों में भी जो पिछली गर्मियाँ निकली हैं उनमें भी लगातार पानी सप्लाई किया गया है। मैकेनिकल उपकरण हैं, विद्युत अवरोध आ जाता है, इसके कारण आंशिक व्यवधान आया है, जिसे दूर कर लिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने नानाखेड़ा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर सहित पार्षद मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में नानाखेड़ा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरा देश ने, दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के नाते से वो अपने आदर्श पुरुष, प्रेरणा पुरुष, जिनके जीवन दर्शन पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए हम उनको नमन भी कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि ये जो समग्र प्रकृति और मानव को जोड़ने का जो उन्होंने दर्शन दिया, उस दर्शन पे हम सब बढ़ेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व जिस से चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि यूएन हो, एशिया हो, दक्षिण एशिया हो, सभी फोरम पे हमारी अपनी नीति की, हमारे नेता की और हमारे दर्शन की विजय हो रही है। परमात्मा करे ये हमारे अपने दर्शन से जो मानवता की भलाई के मार्ग पे ले जाता है, ये सबका भला करेगा। मेरी अपनी ओर से पुण्य स्मरण। आज के दिन क्या संकल्प लिया गया? मैंने तो आज आह्वान किया है कि हमारा उज्जैन भी करवट बदल रहा है, जिस प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं और विकास के काम में अब हमारे अपने इस उज्जैन में ही बाबा महाकाल के प्रांगण का लोकार्पण करने के लिए नवनिर्मित कॉरिडोर या महाकाल लोग जिसको जो नाम देंगे, जिस प्रकार से उसकी तैयारियां चल रही है। ये विक्रमादित्य काल के बाद ऐसा उज्जैन का गोल्डन पीरियड आया, स्वर्णिम काल आया, जिसमें जीवन के सब क्षेत्रों में काम हो रहा है। हमारे धार्मिक स्थल भी उसी प्रकार से जगमगा रहे हैं, जैसे हमारे रोजगार परक अपने कारखानों की लगातार नींव रख रहे हैं, उन पे काम चल रहे हैं। हमारी जो मूलभूत सेवाओं पे भी जो अलग अलग प्रकार से काम चल रहा है। शहर का विकास जिस ढंग से हो रहा है और शहर के लिए जो 2 4 लेन बन रहे, जो देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से जुड़ेंगे, ये हमारे अपने उज्जैन को कई गुना आगे कहीं और ले जाएंगे, जिसके कारण से महाकवि कालिदास ने भी 2000 साल पहले इसको स्वर्ग के टुकड़े की संज्ञा दी थी। मुझे लगता है वो चारितार्थ होता दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा श्राद्ध पक्ष के चलते तर्पण किया गया और नदी में डूब जाने के कारण जो श्रद्धालु मर जाते हैं और जीव जंतु के मोक्ष प्राप्ति के लिए तर्पण किया गया। इस अवसर पर मां शिप्रा तैराक दल अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, संत दिलेशानंद तिवारी, दल सचिव संतोष सोलंकी, हेमंत सिंह, नाना कहार, दीपक कहार, जितेंद्र कहार, तेजा कहार आदि मौजूद रहे।
जानकारी मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी ने दी। आज 14 पर्व काल में शिप्रा जी पे तर्पण किया गया माँ शिप्रा तैराक दल द्वारा, और विशेष करके जितने भी हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जो कई श्रद्धालु डूब जाते हैं, जिनके हम लोग स्नान नहीं कर पाते, उन्हीं को यहाँ पर जलदान दिया गया। इसके अलावा जो भी जीव जंतु अभी कारणकाल और इस तरीके से गए हैं, उन सबके निमित्त भी हम लोगों ने यहाँ पर जलदान दिया गया है। ये हमारा विशेष करके शिप्रा जी से निवेदन है और भगवती से कृपा है ऐसी कि हम लोग द्वारा यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर गए हैं और जितने भी लोग मोक्ष प्राप्त करें, उसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर तर्पण का कार्यक्रम किया गया शिप्रा तैराक दल द्वारा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग इस अमावस्या पर बना। ये बहुत दुर्लभ है जब सर्वप्रित अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बनता है। इसके अलावा इस तिथि पर इस दिन अलग अलग प्रकार के योग बने रहते हैं। इस दिन किए गए पितृ कर्म का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। अमावस्या का खास दिन होने के कारण उज्जैन के शिप्रा तट, रामघाट, सिद्धवट और केडी पैलेस पर देश भर के हजार श्रद्धालु पहुंचे और पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, पूजन कार्य किया। सर्वपितृ अमावस्या पर्व काल में आप देख सकते हैं रामघाट पर काफ़ी जनसंख्या पूरे घाटों पर है। उसी को लेकर शिप्रा तैराक दल के सदस्य जितने भी हैं वो सब लगे हुए हैं अपनी जगह पर। किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर सेवा मौजूद है। इसके अलावा होमगार्ड, नगर निगम जो भी है, सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं। माँ शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। उज्जैन में चामुंडा माता चौराहे पर सुबह शाम रोज भोजन का वितरण किया जाता है। लाइन संजय सक्सेना चार्टर प्रेसिडेंट उज्जैन बोर्ड ने बताया कि रविवार सुबह आज सर्वपितृ अमावस्या होने पर सभी के आत्माओं को शांति के लिए लायंस क्लब उज्जैन गोल्ड द्वारा भोजन और फल का वितरण भव्य पैमाने पर किया गया। क्लब के लाइन संजीव जैन, दीपक जैन, राकेश दीक्षित, डेविड विलियम्स और योगेश कर्नावत ने सहयोग किया। नित्य सुबह शाम भोजन प्रसादी बंटती है और हमारी समिति के 650 सदस्य वो बांटते हैं, और लोग अगर वो कोई आ जाता है तो वो बांट देता है। हम ये एक बना देते हैं और लोग अपने आते हैं और अपने हाथों से बांट देते हैं। तो 12 महीने ही चलता है, सर्वपितृ अमावस्या से नहीं। पर आज सर्वपितृ अमावस्या की वजह से भक्तों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने जो है खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, भजिया, इमरती, कचौरी सब बना के बांट दिया। आज कौन सी संख्या के लोग आपके यहाँ आए? लायंस क्लब के भी हैं और 2-3 भगत बिना। आज श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है। सर्वपितृ अमावस्या पे लायंस क्लब उज्जैन गोल्ड और लायंस सदस्यों द्वारा ये भोजन वितरण और फल वितरण किया जा रहा है, जिससे कि आम जनता की ज़रूरतें पूरी हो। ये हर वर्ष हमारा क्लब श्राद्ध में और नवरात्रि में भोजन वितरण करता है। ये हमारे लायंस की एक हंगर एक्टिविटी होती है। उज्जैन में फ्रीगंज में नवरात्रि को लेकर व्यापारियों ने तैयारियां कर ली है और साथ ही फुटपाथ पर माताजी की प्रतिमाओं की दुकानें भी सजकर तैयार हो गई। यहां लगभग 251 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक की प्रतिमा बनकर तैयार है। फुटपाथ पर व्यापार करने वाली महिला व्यापारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माताजी के पूजन सामग्री और माताजी की प्रतिमा का बाजार फ्रीगंज में सज धज कर तैयार है। यहाँ लगभग हजारों मूर्तियां व्यापारियों ने बेचने के लिए सजा दी हैं। हालांकि सभी बाजार में काफी ठंडा माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन कल नवरात्रि के दिन होने से सुबह से ही बाजार में रौनक देखे जाने की संभावना है। बताइए किस प्रकार से आपको मूर्ति बनाते हो, कितने वर्ष से बना रहे हो? कितनी हमारा 25-30 साल हो गए, मतलब 40 सालों में आया, बल्कि वो बनाते बहुत साल से बना रहे। दुकान ही फ्रीगंज में लगा रही हमारे, किराए से लाते हैं। संचा पहले लड़का था तो वो बनाते ही घर से ही संचा बना लेते थे, बाकी अब नहीं बना पाते, किराए से ला के बना लेते हैं। कितने रुपये तक की मूर्ति आपके पास है? 1000 तक की बना लेते हैं। पहला 1500 तक की, 2000 तक की मूर्ति बनाते थे पहले, बाकी अब वो नहीं बना सकते। मैं कम से कम कितने तक की? कम से कम 1000-1200 तक। कितने फीट से लेके कितने फीट तक की मूर्ति? ये 5 फीट तक की भी बना लेते हैं, 4 की बना लेते हैं, 1.5 फीट की बना लेते हैं, 3.5 की बना लेते हैं। अब ये 3.5 की है, ये वाली ये 3.5 की है। कोरोना के बाद क्या उत्सव दिख रहा है लोगों में खरीदने का? गणेश जी का अच्छा रहा उठाओ।
और आते हैं कि माता जी के माता जी कब देखो अब पता चलेगा, दुकान कल शाम का लगा ही आप पढ़ने, अब और कल मालूम पड़ेगा अपने को। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। पिताजी, उज्जैन शहर वासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर ये तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का, लाजवाब टेस्ट पिताजी, बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहर वासियों को नई सौगात, होटल साईं दरबार का दाल टिक्का, लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार 22 भक्तावर मार्ग, हिरीगंज उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में।